वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स। ज़्यादातर जो परसेंटेज है उसमें जो बच्चे हैं काफ़ी वो नहीं निकाल पाते परसेंटेज को जनरली, तो उसकी आज शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप परसेंटेज निकालते कैसे हैं। उस तरीके से अगर आप करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 162 का आपको 162 है, उसका आपको 55% निकालना। तो जनरली आप 55 लिखकर बटा 100 लगाकर इसको हल करते हैं, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो मैं इस तरीके से नहीं कराने वाला। तो जनरली आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उससे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वो तरीके क्या है। जैसे आपको किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है, मान लेते हैं आपको 12 का ही कह देते हैं कि 10% निकालिए, 10%। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक नंबर छोड़कर, पीछे से एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा देना है। यानी कि 2 को छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका 10% हो गया। अगर इसी 12 का आपको कह देते हैं कि 1% निकालना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, दोनों अक्षर को छोड़कर पॉइंट लगा देना है, ये आपका 1% हो गया। इसी तरीके से अगर इस 12 का आपको 50% कह देते हैं, 50%, 50% का मतलब होता है आधा दोस्त। तो 12 का आधा आपको पता है कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से 12 का आपको अगर 25% कह देते हैं, 25% का मतलब होता है कि चौथा हिस्सा। 25% का मतलब होता है कि उसका 1/4। तो अगर आप इसका 1/4 भाग करते तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 12 को 1/4 के साथ 1/4 करना 4, तो यहाँ पर काट कर आपको 3 मिलेगा। तो ये कुछ नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज है जो आपको बस ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर तो ये 10 और 1 वाली और ये 50 वाली, ये ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन को चुटकियों में निकाल पाते हैं, अभी आप देखेंगे। जैसे कि वो क्वेश्चन था हमारा अभी 162 का 55% निकालना है। 162 का आपको क्या निकालना था, 55%। तो 162 का 55% निकालने की सिंपली आपको पता है कि इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए। एक तो देखिए आपको 50% चाहिए और एक आपको 5% चाहिए, ठीक है। एक तो आपको 50% चाहिए और एक क्या चाहिए आपको 5% चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि 50% का मतलब होता है आधा। तो 50% इस संख्या का क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आधा हो जाएगा इसका 81, 2 से डिवाइड करने के बाद। अब उसके बाद आपको चाहिए 5%। तो देखिए 5% को आप 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। या तो आप 1% निकाल लीजिए, उसको 5 के साथ गुना कर दीजिए, तो यानी 5% हो जाएगा। और या फिर आप 10%, तो मैं 10% वाला तरीका अपनाऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए आसान है। तो किसी भी संख्या का भी मैंने बताया, इसका तो आपको 10% निकालना तो हो जाता है हमारे पास एक अक्षर छोड़ के पॉइंट। और 5% क्या है, 10% का आधा ही तो है। 5% क्या है, 10% का आधा है, तो यानी इसका आधा। तो इसका आधा करेंगे क्या आएगा, 8.1। तो यानी हमारे पास दोनों आ गई। ये आ गया आपके पास 5% और ऊपर था हमारे पास 50%। नीचे वाला 5 ऊपर 50, इन दोनों को जोड़ देंगे आप, तो हमारे पास यानी 55% ये आंसर आ गया। ये आपको अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरह से क्वेश्चन को हम मोल्ड कर सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं, अब चुटके बता दिए, आंसर बता दिया करेंगे कि ये इसका परसेंट आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं और थोड़ा मुश्किल परसेंट लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन का अगर आपको कह देता 39% निकालिए,
तो यहाँ पर भी इसके दो तरीके हो जाते हैं। तो या आप 10% निकाल लीजिए, ठीक है। 10% को 3 बार जोड़ देंगे तो 30%, और फिर आप 1% निकालिए, उसको 9 के साथ गुना करके 9% निकाल लीजिए, तो 30 और 9 39 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और मेरे दिमाग में ये तरीका है कि इसका सिंपली आप क्या कर दीजिए, 50% निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप 50 में से 11 निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 39 ही तो बचता है। यानी कि मेरे पास 50% चाहिए और 11% चाहिए, तो मैं 39% बना सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान है करना। अभी आप देखेंगे 50% तो मैंने आपको बताया, इसका क्या हो जाता है 81। अब मेरे पास रह चुका है 11%। तो 11% भी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, 11% कैसे बनेगा, 10% कर 10% अभी मैंने बताया कि 1 पॉइंट, और उसके बाद एक मिनट माफ करना दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या का 10% निकालना था हमें, 10% ये रहा। और उसके बाद आपको पता है कि 1% इसका आपको पता है कि 2 अक्षर बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 अक्षर बाद पॉइंट लगाएंगे तो संख्या लिखी जाएगी इस तरह, 2 अक्षर बाद पॉइंट पर एक, तो इन आपको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये। तो हमारे पास आ चुका था सबसे पहले 50%, फिर हमने बना दिया इसका 11%, ठीक है। और 50 में से अगर 11% गया तो 39%। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8, 9 में से 8 गया 1, फिर ये सब्ट्रैक्शन का हमारा आंसर आ गया, मतलब ये 39% आ गया। ये हमने निकाला 50%, ये निकाला उसका 11%, और दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 39%। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम नंबर को खेल रहे हैं, किस तरह से नंबर को, आपको बस सोचना है कि किस तरह से आप इसको मोड कर सकते हैं, उसके बाद आसानी से आप का परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए एक और नंबर, आप सोच रहे होंगे कि ये इवन नंबर का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो ऑड हो, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रिक कितनी कारगर है। जैसे मैं अब 111 ले लेता हूँ, ठीक। 111 का 72% देखते हैं दोस्तों, नंबर भी ऑड है और परसेंटेज भी बड़ा इस बार, ठीक है। नंबर भी ऑड है और परसेंटेज भी बड़ा है इस बार, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये बिल्कुल ही टफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 72 बनेगा कैसे। या तो आप 50% निकालिए, फिर 22% निकालिए, तो 50 और 22 72 हो जाएगा। उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है कि अगर मैं सिंपली 18% निकालूं तो 100% तो है ही है, 100%, क्योंकि पूरी की पूरी संख्या 100% ही होती है। उसमें से अगर मैं 18 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 72। तो सिंपली मेरे को सिर्फ 18% ही चाहिए, सिंपली एक चाहिए मेरे को 18%। उसके बाद 100 में से घटा दूंगा तो मेरे पास 72%। तो 18% कैसे मिलेगा, 18% कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि 18% बनाने के लिए एक तो 10% चाहिए और एक 8% चाहिए, यही चाहिए। तो 10% मैंने अभी आपको बताया कि एक अक्षर बाद छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, ये 111 का 10% है। 8% लगाने के लिए सिंपली आप 1% निकालिए, 1% 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है, ये आप दे सकते हैं कि 2 अक्षर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 के साथ, तो 8% हो जाएगा, 8 8 पॉइंट 8, ये रहा 8%, ठीक है। यहाँ पर माफ करना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा 28%, कितना रहेगा 28%, ठीक है। इसमें से 28%, 100 में से 28 निकालने पर 72 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ करना, थोड़ी मिस्टेक हुई, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। तो मुझे 28%, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 10% आ चुका है, तो 10% और फिर से 10%, और फिर से मैं जोड़ूंगा अपना 8% जो मैंने निकाल रखा है। तो सिंपली आप इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, एक हासिल 3,
तो ये मेरा रहा 28%। तो यहाँ पर 28 घटाना दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो इसे मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपली आपको 28% इसमें से निकालिए। ये तो पूरा हमारा 100% है, ये 111, इसमें से 28% ये आपको निकाल देना। तो जब आप इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि संख्या भी ऑड थी और परसेंटेज भी बड़ा था। हमने कैसे निकाला, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे 111 ऑड नंबर था तो 72% जाना था मेरे को। 72 पे जाने के लिए सिंपली मेरे को यहाँ पर 28%, 100 में से अगर 28 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 72। तो 28% निकाला। पहले मैंने 10% निकाला यहाँ पर, फिर से 10% निकाला, ये 10 हो गया 20, फिर 1% निकाला, उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8%। 2 10 करके 20 और ये 8, ये परसेंट जोड़ दिया, 20 और 28% निकल गया ये। और 100 में से 28% निकालते ये 72% हमारा सिंपली आंसर आ गया। ये आपको सिर्फ समझने के लिए, अगर एक बार आपने क्वेश्चन पर अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बता पाएंगे कि इसका परसेंटेज क्या आएगा। तो छोटी कैलकुलेशन करके आप सिर्फ जोड़ घटाव कर आप ये बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। और इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ।